अब्बासी ईद का दिन था। उस दिन सारसबाग और उसके साथ कई अन्य पार्क बंद रखे गए। वो पार्क इसके लिए बंद रखे गए क्योंकि भाजपा की राज्यसभा की सांसद मेधा कुलकर्णी जी ने एक निवेदन दिया था महानगर पालिका आयुक्त को। मस्जिद की दीवार तक पहुंच गया और काफी विरोध शुरू हो गया है। देख सकते हैं पुलिस ने मुआवजा संभाल लिया, दिखाते हैं एक भगदड़ मच गई है। पुलिस डंडा लेकर मस्जिद के करीब पहुंच गई है। दोस्तों, आज के बाद ये सवाल करना बंद कर दीजिए कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के बीच अमेरिका से लेकर तमाम मुस्लिम देश पाकिस्तान के समर्थन में क्यों खड़े हो गए थे। मैं बताऊं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब तक आप अपने देश के अंदर अपने देश के ही नागरिकों के खिलाफ हो रही हरकतों पर रोक नहीं लगाएंगे, उसको सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के हिसाब से ऐसे लुच्चों को सपोर्ट देते रहेंगे, तो यह मत सोचिएगा इस चार दीवारी यानी हिंदुस्तान की दीवार से बाहर ऐसी खबरें नहीं जाती हैं। हर कोई देखता है। यही एक वजह है जिसने विदेश नीति को सबसे रसातल में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन नहीं, इस पर सवाल नहीं पूछ रहा है। आज आपको दिखाऊंगा कि बकरीद पर तमाशा करने वाले एक और परंपरा होती है मुसलमानों की, बासी ईद। उसको लेकर किसी और ने नहीं, आरोप बीजेपी वालों पर लगा है कि जहां बासी ईद मनाई जानी थी वहां पर क्या घनघोर तमाशा किया है। इसके अलावा अलग अलग जगह जय श्री राम के नारे लगाकर एक नए हिंदू राष्ट्र की निर्माण की नींव रखी जा रही है। मुसलमानों को थ्रेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ तैयारी चल रही है एक संगठन की तरफ से कि अपने कार्यकर्ता, अपने जो तमाम उनके स्वयंसेवक है या जो भी हैं, उनको हथियारों की ट्रेनिंग दी जाए। तो इसी के साथ साथ कई ऐसे नेता भी हैं जो खोलकर प्रण दिलवा रहे हैं। तो वहीं मीडिया की घिनौनी करतूत भी आपको दिखाता हूं आज। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस बयान के साथ करने जा रहा हूं। इस बयान को जरा गौर से सुनिएगा, क्या कहा जा रहा है। इतवार के दिन जो ईद का दूसरा दिन था, बासी ईद का दिन था, उस दिन सारसबाग और उसके साथ कई अन्य पार्क बंद रखे गए। अच्छा। पार्क इसके लिए बंद रखे गए क्योंकि भाजपा की राज्यसभा की सांसद मेधा कुलकर्णी जी ने एक निवेदन दिया था महानगर पालिका आयुक्त को। और इस निवेदन में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ईद के दूसरे दिन देश भर में जिस तरीके से मुसलमान फैमिलीज बाहर निकलते हैं, पार्क जाते हैं कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ वक्त गुजारने के लिए, तो पार्क के अंदर मुस्लिम लोगों की एंट्री बंद हो। मुस्लिम, आप सुन लीजिए, खुद उनके ही पार्टी के नेता ये हरकतें कर रहे हैं। लेकिन नहीं, विदेश नीति चाक चौबंद बताई जाती है। क्यों है? आपने कभी सोचा है? आपको लगता है कि ये छुटपुट घटनाएं हैं, इनसे क्या फर्क पड़ता है? ये तमाम चीजें नोटिस की जाती हैं कि आप अपने मुल्क के नागरिकों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। ये जुबैर मेमून है, उन्होंने खुद कहा है कि बासी ईद के दिन बीजेपी की साजिश, पुणे के मशहूर गार्डन को लगाया गया ताला। हाजी जुबैर मेमन द्वारा पुणे मनपा आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग की गई। लेकिन इनकी मांग मानी जाएगी क्या? नहीं। बकरीद पर मानी जा रही थी क्या? नहीं। वहां तमाशे चल रहे थे। आपने तो देखा एक न्यूज चैनल जो एक फर्जी खबर चला देता है, उसमें बताता है कि जो बछड़ा था वो बाहर बंधा था और इस तरीके से जिहादी पता नहीं क्या क्या। और सोचिए, इतने गंदे और घिनौने शब्दों के बावजूद उसे दिल्ली के एक मंत्री जी जो कानून मंत्री हैं उसे ट्वीट कर देते हैं। जब वो खबर गलत निकलती है उसके बावजूद भी वो ये नहीं कहते कि ये खबर अफवाह थी, ये झूठ थी, बल्कि वो कहते हैं कि नजर रखी जा रही है उसी मुस्लिम परिवार पर। तो सोचिए इनकी मानसिकता क्या है और ये सोचते हैं कि इन सबका कोई असर नहीं पड़ता। अब आइए अगली खबर देखिए क्या है। वही एक्टिवा है क्या? और किसको लगे मारा? तो भाई बिना बात से मारे इनके बोल रहा हूँ 6 जने थे। एक और वीडियो से देखिए। दरअसल इसे सियासत डेली ने ट्वीट किया, लिखा कि रायद्रू गांव है जहाँ जो साइबराबाद है, वहाँ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है। वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए गए। मुस्लिम लड़के थे, उनसे ज़बरदस्ती उन पर आरोप, उनसे कहा गया कि जय श्री राम के नारे लगाओ। ये देर रात की घटना है वहाँ पर और ये 10 जून की घटना है। अब आप खुद सोचिए, इन सब के बावजूद आप सोचते हैं इन पर नज़र नहीं पड़ती है। आगे देखिए, ये भी कुछ आरोप लगा रहे हैं, सुनिए इनका। और रोज की तरह हम लोग लंच के बाद हम लोग टहलने के लिए निकलते थे। अच्छा। और हम उस कंपनी के जस्ट कुछ ही दूरी पे हम लोग गए थे लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए।
एक व्यक्ति वहाँ पे आए साइकिल से और हम लोग बोले यहाँ पे क्या करें आप लोग। हम लोगों ने बताया कि भैया यहाँ पे बैठे हुए हैं हम लोग से, और फिर कुछ ही देरी में हम लोग चले जाएंगे। तो बोले नहीं, क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग बोले ऐसे बैठे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोले जाइए यहाँ से, भागो यहाँ से। हम लोग क्या हो, कोई प्रॉब्लम बताइए, क्या दिक्कत है? तो वो लोग बोले नहीं, यहाँ से जाओ ना, अभी हम बताएंगे, तुम पहचानते हो मुझे, कौन है? हमने क्या हो, प्रॉब्लम क्या? फिर वो लोग हमसे नाम पूछे, जब नाम बताए फिर हम लोग पहनावा देखे। उस दिन फ्राइडे था, हम लोग जुम्मा पढ़ के नमाज पढ़ के आए हुए थे, कुर्ता पैजामा पहने हुए थे। वो लोग हमें देखे कुर्ता पैजामा में है और नाम पूछे, उसके बाद फिर हम लोग नारा लगाने कहने लगे जय श्री राम नाम का नारा लगाइए। जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए आरोप लगाया है। हारून खान ने इसे ट्वीट किया। लेगा 3 मुस्लिम वर्कर्स थे झारखंड में जिन्हें रोक लिया जाता है और उनसे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए दबाव डाला जाता है कि जय श्री राम के नारे लगाइए। आगे देखिए, एक खबर आई निकलकर, द मुस्लिम स्पेस की खबर है। उत्तराखंड में हिंदू महिला से शादी करने पर जेल में नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम युवक को दी जमानत। हिंदू लड़की से अमन सिद्दीकी की शादी के बाद हिंदुत्ववादी संगठनों ने रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में लव जिहाद का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते अमन पिछले 6 महीनों से जेल में थे। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, अदालत ने ये कहा। लेकिन क्या ये आगे चीजें रुक जाएंगी? क्या ऐसे लुच्चों पे, ऐसे लफंगों पर कार्रवाई हो पाएगी जो धर्म के नाम पर तमाशा करने से बाज नहीं आते? क्यों? क्योंकि इससे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बाकायदा मजबूती मिलती है और उसका ये पूरा हक है कि वो विदेश में कुछ भी हो रहा हो, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, उनके अपने देश में उनकी जय जयकार होती रहनी चाहिए। इनको भी सुन लीजिए, ये क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज इस अखाड़ जिम में आकर ये संकल्प लेते हैं नहीं होने देंगे। जिम जिहाद, अगर जिम सेक्स जिहाद मेरे जिम में नहीं होगा। और अब बताइए, मध्य प्रदेश के भोपाल में अभी हाल में खबर भी आई थी जिम को लेकर कि अगर हिंदू महिलाएं वहां पर आकर जिम करती हैं तो उनके लिए एक अलग से प्रशिक्षु रखना चाहिए जो हिंदू होना चाहिए। उसके बाद उसको लेकर नाराजगी भी जताई गई थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन मानने वाले नहीं है। तभी मैंने कहा कि उस मामले को ये मान जाएंगे। भोपाल में वीएचपी ने लव जिहाद, जिम सेक्स जिहाद और लव सेक्स जिहाद जैसे षड्यंत्रकारी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिसमें अलग अलग जगह जाकर ये तमाशे कर रहे हैं। आइए एक और देखिए, बहुत हैं एक साथ। मस्जिद की दीवार तक पहुंच गया और काफी विरोध शुरू हो गया है। अच्छा, देख सकते हैं पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया, दिखाते हैं एक भगदड़ मच गई है। पुलिस डंडा लेकर मस्जिद के करीब पहुंच गई है और देखें, ये देखें विरोध हो रहा है यहाँ। दरअसल ये मस्जिद की दीवार को लेकर एक विवाद शुरू हुआ। अशरफ हुसैन ने दावा किया हरियाणा के फरीदाबाद में मस्जिद की 4 दीवारी को अवैध अतिक्रमण बताते हुए नगर निगम गिराने पहुंची। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद तोड़फोड़ रोक दी गई। लेकिन सोचिए अगर ये विरोध ना किया था तो अब जाके देखिए यहाँ क्या हो रहा है। इसका प्रयोग बताएंगे, जैसे वो बताएंगे उस लाइन में खड़े रहेंगे। सुनो, वो रॉ बनाएंगे ना, भूल जा रही है। कितना आसान लग रहा है इनका नाम, इनकी वेशभूषा, इनके तरीके देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस धर्म किस जाति से ताल्लुक रखते हैं। अब इनमें सब जरा इसे छोड़ दीजिए, इस तस्वीर को। इस तस्वीर की जगह आप सोचिए दाढ़ी टोपी वाले खालिद अनवर होते, हाथों में हथियार होते, तो मालूम है क्या होता? इस देश की मीडिया सर्किल कर करके चला रही होती। ज्ञान की पाठशाला से लेकर दंगल महादंगल जैसे कार्यक्रम हो जाते, बताया जाता कि देखो मुसलमान कैसे हरकतें कर रहे हैं। लेकिन इन पर डिबेट करने का वक्त नहीं है। द मुस्लिम का दावा है कि उत्तराखंड के चंपावत में एएचपी बजरंग दल ने एक युवा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें प्रतिभागियों को बंदूक चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसा दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। अब आइए जो सवाल पूछना चाहिए उस पर क्या हो रहा है, देखिए। पाकिस्तान को धुआं धुआं करके नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई, तब से पूरी दुनिया हिली हुई। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि अमेरिका जैसा देश इस तरह से हिल जाएगा कि जिस भिखमंगे पाकिस्तान को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होता, उस भिखमंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका अपने यहां बुलाकर खातिरदारी करेगा। जबकि अमेरिका यह बात अच्छी तरह जानता है कि कैसे पाकिस्तानी सेना ही आतंकियों को पालती है, कैसे खुद असीम मुनीर के हाथ पहलगाम हमले के खून से सने हुए हैं। सोचिए अब भी किसे दोषारोपण हो रहा है? अमेरिका को। जब पहले दिन से अमेरिका के बारे में बोला जा रहा है, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया और बार बार ये सवाल किया जा रहा है, तो ये सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब ने अब तक उसको क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि आपने कब कराई थी मध्यस्थता। यह सवाल नरेंद्र मोदी साहब से नहीं पूछा जाएगा। यह पहले दिन से आपका अपना चैनल द लाइव टीवी कह रहा है कि उस भिखमंगे देश पाकिस्तान को लेकर इतना प्यार क्यों मर रहा है। लेकिन तब भी बताया ये एक नीति, कूटनीति, ये होता है विदेश नीति। जानते हो तुम कौन हो? नेहरू के समय देखो जाकर इंदिरा गांधी की सब हो रहा था। अब भी देखिए, अगर आपको लग रहा है ये गुस्सा, अब भी इनका क्या है कि अमेरिका को कोसा जा रहा है।
अमेरिका तो पहले दिन से कर रहा है भाई। तुम्हारे अपने देश के नागरिकों को हथकड़ियां पहनाकर भेजा गया था, तब भी बोलना चाहिए था। मध्यस्थता पर बोलना चाहिए था। जब आप पाकिस्तान की भी तारीफ भारत के साथ कर तब बोलना चाहिए था। टैरिफ पर कर रहा था तब बोलना चाहिए था। G7 शिखर सम्मेलन पर बोलना चाहिए था। इन तमाम चीजों पर बातचीत होनी चाहिए थी, लेकिन बात की नहीं। हमने बात ही नहीं की। हमने तो कहा ये सब ऐतिहासिक है, और अब देख लीजिए वो किस हद तक आ गया है। देखिए यहां पर भी पूरा डिफेंड करने की कोशिश। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, और उसी देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल भारत में राहुल गांधी के फेवरेट बने हुए हैं। सरेंडर की रट लगाते हुए राहुल गांधी बार बार ये दावा। अब सोचिए इनकी भी नैतिकता देखिए। फेवरेट किसके? नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड ट्रंप जब ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो फेवरेट राहुल गांधी के हो गए, और अगर वो कुछ अच्छा कर देंगे तो वो नरेंद्र मोदी के फेवरेट हो जाएंगे। किसने दिखाया था आई मिस यू? जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था नरेंद्र मोदी से, तब किसने कहा था? इन्हीं ने चीख के बताया था ना। कुर्सी खिसकाई थी तो किसने कहा था देखो देश की ताकत? और ये नरेंद्र मोदी का जलवा। जब प्रचार करने गए थे ट्रंप के लिए तो किसने प्रचार किया था? नेहरू, इंदिरा, राहुल गांधी, राजीव गांधी। किसने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए किसने प्रचार किया आज तक? लेकिन विक्रम लिखते हुए नमस्ते ट्रंप करो तुम, अब की बार ट्रंप सरकार करो तुम। सरेंडर करवाया ट्रंप ने तो वो राहुल जी के फेवरेट हो गए। मैंने कहा ना जो अच्छा होगा वो नरेंद्र मोदी साहब के खाते में आना चाहिए, वरना उनकी अपनी पार्टी से लेकर विपक्ष तो है ही है ठीकरा फोड़ने के लिए। इसीलिए ये लताड़े जाते हैं। देखिए बिलबिलाना भी नहीं है, बौखलाना भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो आज कह रहा है कि मैम प्लीज, खुद कांग्रेस पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी में बेपैंदी के लोटे तुम बन गए। अरे छोड़ दो, आपकी बेपैंदी के लोटे तो वो होते हैं जो कभी आम आदमी पार्टी का हाथ पकड़कर बोले कि चुनाव साथ में लड़ना है, और फिर बोलते कि नहीं कौन है ये। हर जगह लताड़े भी जा रहे हैं। और देखिए मीडिया का एक रूप ये भी देख लीजिए, एक मां मना कर रही फिर भी। वो देखिए कौन है, मैं आपको बता देता हूँ। ये राजा रघुवंशी की माँ है। मैं आपसे बात है, आप मैं सब कुछ बता दिया, मैं कुछ बताने के लिए एक दूसरे से पूछ लो, मेरे पास मत आओ, एक दूसरे से पूछ लो भैया मैं क्या करूं। ये बताइए क्या अब आपको लगता नहीं है इन गिद्धों के खिलाफ FIR होनी चाहिए? जी हाँ, ये लोकतंत्र के चौथा स्तंभ होने के नाते गिद्ध की भूमिका निभा रहे हैं। ये गिद्ध हैं सारे के सारे जो टूट पड़े हैं TRP के लिए। ये टूट पड़े हैं इस बात के लिए कि एक बेबस बेचारी और लाचार महिला के ऊपर टूट पड़े क्योंकि उसके बेटे पर केवल आरोप लगा है, उसके आधार पर टूट पड़े हैं। क्या यही सवाल इन्होंने अपने अपने मालिकों से कभी जाकर पूछा कि तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी हैसियत क्यों नहीं हो पाई कि हमारे देश के खिलाफ साजिश रचने वाले एक देश के आवभगत में आपके ही अपने देश के महामहिम का मतलब पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दोस्त कदम पर कदम उठा रहे हैं। हिम्मत है, हैसियत नहीं, वो नहीं पूछ सकते। एक बेचारी लाचार महिला मिली तो उस पर टूट पड़े TRP के लिए। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है। और जो मैडम दिखा रही थी ना चुल्लू भर पानी, बिल्कुल चुल्लू भर पानी में अपने तमाम चैनल और साथियों के साथ डूब जाओ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।